पिताजी ने जितना माल छुपा के रखा है सारा निकाल के मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मां के मना करने पर उसकी चुटिया पकड़कर उस धुंधुली को ही ये घसीटने लगा और लातों से घूंसों से प्रहार करने लगा। और आज इतनी दुखी हो गई ये धुंधुली अपने ही उस पुत्र से। देखिए, जो हम संसार को देते हैं संसार वही हमें लौटाता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसने अपने पतिदेव को धोखे में रखा और अपनी बहन के संतान को पाला, और आज वही संतान उसको मार रही है, उसको दुख दे रही है। और एक दिन रात में इस धुंधुली ने भी कुएं में कूद करके प्राण दे दिए अपने। अब तो ये आजाद हो गया, जो इसका मन करे वो करता है। वैश्यागमन करने लगा और उन वैश्याओं को 4-5 वैश्याओं को ला करके इसने अपने घर में रख दिया। सारा धन जब खत्म हो गया तो राजा की चोरी कर दी और राजा के वहां राजकोष से चोरी करके ये अपने घर में ले आया और उन वैश्याओं को प्रसन्न करने लगा। अब इन वैश्याओं ने सोचा कि ये राजा के वहां चोरी करके आया है, अगर राजा को पता चल गया कि ये धुंधुकारी चोरी करके यहाँ आया है तो राजा हमें भी दंड देगा। तो इन्होंने रात को इसे मदिरा पिलाई और जब ये मदांध हो गया तो एक ने पीछे से इसके हाथ पकड़ लिए और एक वैश्या ने इसके दोनों पैर पकड़ लिए, एक ने कमर पकड़ ली। इस प्रकार से इसके हाथ पैर बांध दिए और कस करके पकड़ लिए और एक वैश्या इसका गला दबाने लगी। परंतु जब इतने पर भी ये मरा नहीं तो इन वैश्याओं ने चूल्हे से गरम गरम कोयले ला करके इसके मुंह में ठूंस दिए और हाय हाय करता हुआ ये मृत्यु को प्राप्त हुआ। इतनी दुर्गति से मरा। और ऐसी दुर्गति उन वैश्याओं ने इस धुंधुकारी की और अपना इसके शव को वहीं गाड़ करके अपने अपने स्थान को चली गई। अब कुछ समय बाद गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन करके लौटे। जब इन्होंने समाचार प्राप्त किया तो पिंडदान आदि गया में श्राद्ध भी इन्होंने अपने माता पिता और इस धुंधुकारी का किया और आज अपने घर में आकर के रात को विश्राम कर रहे हैं। तो रात को कभी घोड़े की आवाज, कभी हाथी की चिंगारने की आवाज और कभी शेर की दहाड़ने की आवाज इन्हें सुनाई देने लगी। अब गोकर्ण जी को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, परंतु ये धुंधुकारी प्रेत बोल नहीं पा रहा है। और तब जिस दिशा से आवाज आ रही थी उसी दिशा में जल अभिमंत्रित करके छींटे मारे हैं गोकर्ण जी ने और पूछा है कौन हो तुम? तो ये बोल उठा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा ही तो भाई धुंधुकारी हूँ, मैं अपने ही दोषों के कारण आज प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचय। भैया आप तो साक्षात करुणामय कृपामय है, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझे इस भयंकर प्रेत योनि से मुक्ति दो। तब गोकर्ण जी ने कहा कि भैया मैंने तो तुम्हारे लिए गया श्राद्ध किया था, परंतु ये बोलता है गया
श्राद्ध सतेना भी मुक्तिर्न में भविष्यति। ये कहता है भैया मैं इतना बड़ा पापी हूं, मैंने संसार में पाप के अलावा दूसरा कुछ कर्म किया ही नहीं। आप 100 बार भी गया में मेरे लिए पिंडदान करोगे तो भी मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। तब गोकर्ण जी ने कहा कि मैं तेरी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। अब गोकर्ण जी ने सुबह भगवान सूर्य को सूर्यार्घ्य दिया तो भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो गए। सूर्य नारायण ने बताया कि तुम श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह वाचन करवाओ, तब ये इस धुंधुकारी प्रेत को मुक्ति मिल जाएगी। और अब तो गोकर्ण जी महाराज ने विधिवत श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाया है और दिव्य पांडाल लगाया गया। भगवान की दिव्य कथा गोकर्ण जी ने प्रारंभ की। अब ये प्रेत सुनने के लिए भगवान की कथा को व्याकुल है, परंतु इसके पास शरीर नहीं है। जिधर हवा धकेल देती है उधर चला जाता है। इसने देखा कि एक बांस की लकड़ी रखी है, बांस के अंदर हवा नहीं जा सकती, तो ये उस बांस के अंदर घुस गया और वहीं से भगवान की कथा सुनने लगा। पहले दिन की कथा के उपरांत आरती के बाद पहली गांठ चटकी और इसी प्रकार सप्ताह पारायण 7वें दिन 7वीं गांठ चटकी तो ये एक दिव्य देहधारी भगवान के पार्षदों से घिरा हुआ विमान प्रकट हुआ और उस विमान में चतुर्भुज रूप में ये भगवान का पार्षद के रूप में धुंधुकारी प्रकट हुआ और प्रणाम करते हुए बोला, हे भ्राता, मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। धन्य है भगवान की कथा जिसने मुझ जैसे पतित प्रेतात्मा को भी परम पुनीत बना दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः। मैं धन्य हो गया, सप्ताह पारायण में मैंने भगवान के ही धाम गोलोक को प्राप्त कर लिया। भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य है, इतना शक्तिशाली भगवान का नाम है। सारे संसार का कीचड़, पाप कर्म रूपी कीचड़ भी लगा हो जीव पर तो भगवान के नाम से वो भी धुल जाता है। अब जब सब पार्षद विमान को लेकर धुंधुकारी के साथ चले गए भगवान के धाम को, तो जितने श्रोता और कथा सुन रहे थे वो बड़े उदास हो गए। गोकर्ण जी बोले, चिंता मत करो, अब की बार कथा का आयोजन फिर करेंगे। श्रावण मास में पुनः एक भव्य आयोजन किया। अब की बार श्रोतागण इतने तल्लीन होकर के भगवान की कथा सुनने लगे कि जितने श्रोता थे उतने ही विमान प्रकट हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर गोकर्ण को हृदय से लगा लिया। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे राघवेंद्र के साथ समस्त अवधपुरी वासी अपने परम धाम को प्रस्थान किए थे, ऐसे ही आज गोकर्ण जी के साथ साथ संपूर्ण श्रोता समुदाय भगवान के ही धाम को प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने गोकर्ण को हृदय से लगाया और कहा कि हे गोकर्ण, हे पुत्र, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसा पुत्र जिस कुल में हो जाता है वो अपने कई पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। सनकादि कहते हैं, अब बतलाइए नारद जी, आप कह रहे थे कि कैसे कैसे पापी तर सकते हैं, तो बताओ धुंधुकारी जैसा प्रथम श्रेणी का महापापी जब तर सकता है तो और कौन नहीं तर सकता। देवर्षि नारद सुनकर गदगद हो उठे और बोले, महाराज एक अंतिम प्रश्न और कर रहा हूं। भागवत कथामृत पान करने के नियम और विधि क्या है? कथा करवाने में खर्चा कितना आएगा?
सनकादिकों ने सबसे पहला यही नियम बताया। प्रायः लोग यही पूछते हैं कि महाराज कथा करवाने का मन तो है, परंतु इसमें खर्चा कितना आएगा। तो वही खर्चा सनकादिकों ने सबसे पहले बताया है। विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जैसे हम विवाह में धन खर्च करते हैं, जैसे हम बेटी के विवाह की तैयारी धूमधाम से अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, उसी प्रकार उतना ही धन हमें इस महापुराण में भी लगाना चाहिए। महोत्सव मनाना चाहिए। यदि सकाम अनुष्ठान किया है, यदि आपकी कोई कामना है, तो किसी दैवज्ञ से बहुत बढ़िया लगन सुनाना चाहिए। और अगर आपका कोई सकाम अनुष्ठान नहीं है, कोई कामना नहीं है, तो आप कभी भी कहीं भी श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कर सकते हैं। निष्काम अनुष्ठान में शुभ मुहूर्त या शुभ लग्न की आवश्यकता नहीं है। जब मन में आवे तब सुनो। सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करो। किसी वैष्णव साधु पुरुष वक्ता को ही व्यासपीठ पर बैठाओ, जो समझाने में कुशल। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करो जो द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का निरंतर जप करें, ताकि भगवान की कथा में कोई विघ्न ना आवे। और लघ्वाहार करें, थोड़ा बहुत आहार लें, ताकि कथा में कोई विक्षेप न हो। और जैसा शरीर हो वैसा व्रत ले में। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। उपवास रखने से कथा में यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उपवास की कोई आवश्यकता नहीं। प्रेम से भोजन करके आवे। लक्ष्य यह है कि भगवान की कथामृत में जैसे प्रीति हो, जैसे भगवान की कथा सुनने का मन करे, वैसा भोजन हमें लेना चाहिए। और वैसे जैसा शरीर का सामर्थ्य हो, उस प्रकार का व्रत हमें करना चाहिए। और वक्ता में साक्षात सुखदेव का दर्शन करें। शुक रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। इस भावना से सुखरूप व्यास का और व्यासपीठ का पूजन करें। कथा के समापन में श्रोता समुदाय खूब नाम संकीर्तन करें। जब नाम संकीर्तन की बात कही तो नारद जी अपनी वीणा को संभाल लिया। नारद जी और प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे। उद्धव जी ने मजीरा संभाल लिया। देवर्षि नारद जी ने अपनी वीणा पर मालकोसरा छेड़ दिया। अर्जुन बड़े भारी संगीताचार्य हैं, उन्होंने उसी राग रागिनी में आलाप प्रारंभ कर दिया। सनकादिकों ने बीच बीच में जय हो बलिहारी बलिहारी कहकर संगीतकारों का उत्साह करना प्रारंभ कर दिया। कहि सुनहि अनुमोदन करहि, कहि सुनहि अनुमोदन करहि, कहि सुनहि अनुमोदन करहि, कहि सुनहि अनुमोदन करहि। ते गोपद जीवन हम निधि तरहि, ते गोपद जीवन
होते गोपद इव भवनी करगी ते गोपद इव भवनी करगी कवगी सुनगी अनुमोदन करगी कवगी सुनगी कवगी सुनगी कवगी सुनगी अनुमोदन करगी। प्रहलाद स्थानधारी तरल गतितया चौधव कांसधारी वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करतार जुरो इंद्रोवादी मृदंग जय जय सुकरा कीर्तनम ते कुमारा यत्राग्नि भाववत्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो। संगीत के 3 अंग हैं, गायन वादन और नृत्य। गायन वादन करने वाले तो महापुरुष बहुत देख रहे हैं सज्जन। संगीत के प्रकांड विद्वान हैं इंद्र देवराज, मृदंग बजा रहे हैं प्रहलाद तालधारी, और प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं और अर्जुन उसी राग में आलाप ले रहे हैं। देवराज इंद्र के ही शिष्य हैं अर्जुन, और उन्हीं के धर्मपुत्र भी हैं। इस प्रकार गायन और वादन करने वाले ये महापुरुष तो दिख रहे हैं, परंतु नाचने वाला कोई नजर नहीं आता। उसी कमी को पूरा करने के लिए भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों का हाथ पकड़कर संत समुदाय के बीच में आज प्रकट हो गई है और ताता थैया करके भाव में डूब कर नाच उठी। ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसम् अलौकिकं कीर्तन में तदीक्ष हरिः प्रसन्नोति वचो ब्रवीण। हरिद्वार में गंगा के आनंद तट पर अलौकिक संकीर्तन प्रारंभ हो गया। कोई ताली बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई बीना बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है, कोई अपने मधुर कंठ से आलाप ले रहा है, कोई मृदंग में थाप दे रहा है। समस्त श्रोता समुदाय, संत समुदाय, भक्त समुदाय झूम झूम कर भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो आइए हम और आप भी अपने मन को भगवान के इस मंगलमय नाम संकीर्तन में समर्पित करें, और यहीं पर आज की कथा को भी भगवान श्री हरि के ही चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर अल्प विराम आज की कथा को हम सभी देते हैं। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, 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 घनश्याम राधे राधे, निकुंज
आनंद कंद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अथ निराजनम् ॐ रत्नेश्वर्यै नमः।